अगर उस रात वो आखिरी फोन कॉल नहीं आया होता तो शायद आज मैं एक कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता, क्योंकि फोन के दूसरी तरफ मेरी ही आवाज थी जो मुझसे सिर्फ एक बात कह रही थी। दरवाजा मत खोलना। मैं बाहर खड़ा हूँ। रात के ठीक 2:17 हुए थे। शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर आरव अपनी कार से चल रहा था। चारों तरफ घना जंगल था। सड़क इतनी खाली थी कि पिछले आधे घंटे में उसे एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दी। बारिश लगातार हो रही थी। कार के शीशे पर पानी की बूंदें इतनी तेजी से गिर रही थी कि वाइपर भी उन्हीं पूरी तरह से साफ नहीं कर पा रहा। आरव ने मोबाइल की स्क्रीन देखी। नेटवर्क नहीं था। उसने खुद से कहा, बस किसी तरह यह जंगल पार हो जाए। तभी अचानक कार के रेडियो में खड़खड़ाहट हुई। आरव ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन अगले ही सेकंड स्पीकर से धीमी आवाज आई। आरव, उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसने रेडियो की तरफ देखा। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज, आरव, गाड़ी मत रोकना। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि वो आवाज किसी अजनबी की नहीं थी। वो उसकी अपनी आवाज थी। उसने तुरंत रेडियो का फ्यूज निकालने के लिए कार रोकने की सोची, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच उसे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, भीगे हुए लंबे बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। आरव ने ब्रेक लगा दिया। कार लड़की से कुछ ही फीट पहले रुक गई। लड़की धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। आरव ने डरते हुए शीशे से बाहर देखा। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बालों ने पूरा चेहरा ढक रखा था। आरव ने हॉर्न बजाया। लड़की हिली तक नहीं। तभी उसके मोबाइल में अचानक नेटवर्क आ गया। एक कॉल आने लगी। स्क्रीन पर नाम देखकर आरव की सांस रुक गई। कॉल उसके अपने नंबर से थी। कुछ सेकंड तक वो सिर्फ स्क्रीन देखता रहा। फिर उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज थी। फिर उसकी अपनी आवाज सुनाई दी। आरव, अगर सड़क पर कोई लड़के दिखाई दे रही है तो गाड़ी से बाहर मत निकलना। आरव ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं तुम हूं। आरव के हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। ये मजाक बंद करो। मजाक नहीं है। 50 मिनट बाद वो लड़की कार की खिड़की पर हाथ रखेगी। आरव ने सामने देखा। लड़की अभी भी सड़क पर खड़ी थी। फोन की आवाज फिर आई, और जब वो हाथ रखे, उसकी तरफ मत देखना। आरव ने गहरी सांस ली। तभी लड़की का हाथ कार की खिड़की पर पड़ा। आरव की गर्दन अपने आप उसकी तरफ झूमने लगी। फोन पर उसकी आवाज चीखी, मत देखना। लेकिन अगले ही पल लड़की ने खिड़की पर उंगली से कुछ लिखना शुरू कर दिया। आरव ने आंखें नहीं खोली। फिर फोन की आवाज आई, अब जो भी हो, गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ो। आरव ने इंजन स्टार्ट किया। कार आगे बढ़ी। लड़की पीछे छूट गई, लेकिन तभी पीछे की सीट से आवाज आई, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। वो अकेला कार में नहीं था। उसने रियर व्यू मिरर में देखने की गलती कर दी। उस पिछली सीट पर वही लड़की बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था। आरव ने ब्रेक दबा दिया। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया, और इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। आरव चीख पड़ा। वो चेहरा आरव का अपना चेहरा था। लड़की नहीं, वो खुद था। बिल्कुल उसी कपड़ों में, उसी चेहरे के साथ, और वो मुस्कुरा रहा था। पिछली सीट पर बैठा उसका दूसरा रूप धीरे धीरे बोला, मैंने तुम्हें पहले ही फोन किया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अचानक कार की सारी लाइटें बंद हो गई। अंधेरा। फिर अब आखिरी कॉल मेरी नहीं होगी। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उस पर एक नया नंबर दिखाई दिया। नया नाम। नाम था आरव। कल। कॉल बज रही थी। आरव ने कांपते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर एक डरी हुई आवाज सुनाई दी, भाई,
अगर तुम ये कॉल सुन रहे हो, आरव की ही आवाज थी, तो समझ लो तुम अभी भी उस जंगल में हो। आरव ने सामने देखा। सड़क गायब हो चुकी थी। कार के चारों तरफ सिर्फ जंगल था और पेड़ों के बीच सैकड़ों लोग खड़े थे। सभी के चेहरे एक जैसे थे। सभी का चेहरा आरव का था। फिर उन सब ने एक साथ सिर उठाया और एक ही आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। उस रात के बाद आरव कभी घर वापस नहीं पहुंचा। 3 दिन बाद उसकी कार जंगल के बीचों में मिली। कार अंदर से लॉक थी। इंजन चालू था। मोबाइल डैशबोर्ड पर रखा था और काले स्क्रीन में सिर्फ एक ही नंबर था, आरव का अपना नंबर। कॉल की अवधि 2 घंटे 17 मिनट। लेकिन पुलिस के मुताबिक आरव की गुमशुदगी वाली रात उसके फोन में कोई कॉल रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। सबसे डरावनी बात यह सामने आई जब पुलिस ने कार की खिड़की पर लिखे शब्दों को देखा। बारिश के बावजूद वो शब्द मीठे नहीं थे। शीशे पर लिखा था, अगली बार गाड़ी मत रोकना। और आज भी उस जंगल से गुजरने वाले कुछ लोगों का दावा है कि रात के 2:17 पर उनकी कार के रेडियो में एक आवाज सुनाई देती है, सड़क पर, अगर सड़क पर मैं दिखाई दूं तो गाड़ी मत रोकना, क्योंकि हो सकता है वो मैं नहीं हूं। सुबह के करीब 4 बज चुके थे। जंगल के बीच आरव की कार अब भी चालू थी। पुलिस की टीम कार के चारों तरफ खड़ी थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरव कहाँ गया। कार अंदर से लॉक थी। मोबाइल डैशबोर्ड पड़ा था और सबसे अजीब बात, मोबाइल की स्क्रीन पर अब भी एक कॉल चल रही थी। कॉल आरव के ही नंबर से आरव के नंबर पर थी। इंस्पेक्टर ने फोन उठाकर कॉल कट कर दी। उसी पल जंगल के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई, बचाओ। पुलिस वाले टॉर्च लेकर आवाज की तरफ दौड़े। करीब 200 मीटर अंदर उन्हें एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर बैठा था आरव। लेकिन आरव की हालत देखकर पुलिस वाले पीछे हट गए। वो बिल्कुल शांत बैठा था। आंखें खुली थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। इंस्पेक्टर उसके पास गया। आरव। आरव ने धीरे से सिर उठाया। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम 3 दिन से कहाँ थे? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, 3 दिन। उसने अपने कलाई की घड़ी देखी। मेरे लिए तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। इंस्पेक्टर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। चलो यहाँ से निकलते हैं। आरव ने उसका हाथ झटक दिया। नहीं। क्यों? आरव ने झोपड़ी के बाहर अंधेरे में जंगल की तरफ देखा, क्योंकि वो अभी भी यही है। अचानक बाहर से कदमों की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई जंगल से उनके तरफ चलकर आ रहा हो। सभी पुलिस वालों ने अपनी टॉर्च उसी दिशा में कर दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आरव ने अपनी धीमी आवाज में कहा, अब वो मेरी शक्ल में नहीं आएगा। इंस्पेक्टर ने पूछा, तो किसकी शक्ल में आएगा? आरव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, आपकी। इंस्पेक्टर कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी जेब में रखा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके हाथ कांप गए। आरव खोले, जबकि आरव उसके सामने खड़ा था। इंस्पेक्टर ने फोन नहीं उठाया। फोन लगातार बज रहा था। फिर अचानक कॉल अपने आप कट गई। कुछ सेकंड बाद एक मैसेज आया, पीछे मत देखना। इंस्पेक्टर ने अनजाने में पीछे देख लिया। उसके पीछे आरव खड़ा था, लेकिन असली आरव तो उसके सामने था। अब सामने खड़ा आरव धीरे धीरे अपना चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गई, चेहरा लंबा होने लगा और कुछ ही सेकंड में वो उसी इंस्पेक्टर जैसे दिखने लगा। इंस्पेक्टर चीख पड़ा। सभी पुलिस वाले पीछे हट गए। तभी असली आरव ने चिल्लाकर कहा, भागो। सब लोग झोपड़ी से बाहर भागे, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे बदल चुका था। जिस दिशा से वो आए थे वहां अब घने पेड़ थे। कोई सड़क नहीं, कोई कार नहीं, कोई रास्ता नहीं। आरव ने आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। फिर उसे अचानक याद आया, कार की खिड़की पर लिखा था, अगली बार गाड़ी मत रोकना। आरव समझ गया, यह जगह रास्ता नहीं, ये एक जाल है। उसने सबको एक बात बताई, जिसे ये आवाज देखकर बुलाता है, वो अगर जवाब दे देता है तो उसके सामने दूसरी शक्ल आ जाती है।
और अगर वो शक्ल असली इंसान को छू ले। आरब चुप हो गया। इंस्पेक्टर ने पूछा तो? आरब ने कहा तो असली इंसान जंगल में रह जाता है। उसी समय जंगल के चारों तरफ से आवाज आने लगी, आरब आरब आरब। सैकड़ों आवाजें, लेकिन हर आवाज आरब की थी। आरब ने अपनी आंखें बंद कर ली, कोई जवाब मत देना। सभी चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद आवाजें बंद हो गई। फिर एक आखिरी आवाज आई, आरब। इस बार आवाज बहुत करीब थी। आरब ने आंखें नहीं खोली। फिर आवाज आई, अगर तुम मुझे नहीं देखोगे तो मैं तुम्हें कैसे ले जाऊंगा? आरब ने जवाब नहीं दिया। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ों के बीच से तेज हवा चलने लगी और फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। सब कुछ शांत हो गया। जब आरब ने आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। सामने वही सड़क थी, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। जंगल बिल्कुल सामान्य था, झोपड़ी गायब थी। इंस्पेक्टर ने अपनी घड़ी देखी, सुबह 6:32। आरब ने मोबाइल निकाला, उसमें कोई नेटवर्क नहीं था। फिर अचानक एक मैसेज आया, तुम बच गए। आरब ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल दूसरा मैसेज आया, लेकिन तुम्हारे साथ जो बाहर आया है वो तुम नहीं हो। आरब का चेहरा जम गया। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को देखा है, फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर भी उसे घूर रहा था। क्या हुआ? आरब ने पूछा। इंस्पेक्टर ने कांपते हुए कहा, तुम्हारी परछाई। आरब ने जमीन की तरफ देखा। धूप तेज थी, सबकी परछाइयां जमीन पर थी, लेकिन आरब की नहीं थी। अचानक उसके मोबाइल पर फिर एक कॉल आने लगी। स्क्रीन पर नाम था, आरब कल। इस बार उसने फोन नहीं उठाया, कॉल अपने आप कट गई। फिर एक आखिरी मैसेज आया, अगली बार 2:70 पर रुकना नहीं। उस घटना के बाद आरब उसने शहर छोड़ दिया, अपना नंबर बदल दिया, कार बेच दी और उस रात के बारे में किसी से बात नहीं की। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। करीब 6 महीने बाद इंस्पेक्टर को एक अजीब शिकायत मिली। एक आदमी ने बताया कि रात के 2:17 पर वो उसी जंगल की सड़क से गुजर रहा था। उसने सड़क के किनारे एक कार खड़ी देखी थी। कार के अंदर एक आदमी था। वो आदमी बाहर निकलकर उसकी कार के पास आया और बोला, भाई मुझे शहर तक छोड़ दोगे? उस आदमी ने पूछा, आप कौन हैं? कार के पास खड़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, आरब। उसने अपना चेहरा ऊपर किया, वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन इस बार उसकी परछाई जमीन पर थी और उसके पीछे एक और परछाई खड़ी थी, बिना किसी इंसान के। उस रात के बाद उस सड़क पर एक बोर्ड लगा दिया गया। उस पर सिर्फ 4 शब्द थे, रात में मत रुकना, क्योंकि वहां आज भी रात के 2:17 पर एक फोन बजता है और अगर कोई फोन उठा ले तो दूसरी तरफ से उसकी अपनी आवाज आती है, मैं बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा मत खोलना। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी वो आवाज फोन के अंदर से नहीं आती, बल्कि आपके कमरे के बाहर से आती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जो बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।